हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब कौन सा सब्जेक्ट कौन से वर्ब के साथ लगेगा। तो बिना देर की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। ठीक है। तो इसमें चार्ट में आप देख सकते हैं कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। पहला रूल है, वो कहता है कि अगर कोई सब्जेक्ट मतलब कि वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है। और जो दूसरा रूल है उसमें अगर कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, जो सेकंड जो रूल मैंने लिखा है। ठीक है। आगे हम इसको मज़ीद डिफाइन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जो तीसरा रूल है वो है, अगर दो नाउन्स हों या दो प्रोनाउंस हों या उनसे ज़्यादा हों, वो अगर एंड से ज्वाइन करेंगे तो उनके साथ भी हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। मगर जो चौथा रूल कहता है, जब भी नाउन्स या प्रोनाउंस कोई भी सब्जेक्ट जब आर या फिर नार से ज्वाइन करेंगे तो हमेशा जो सब्जेक्ट करीब होगा वर्ब के साथ उसके मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे। ठीक है। ये कुछ चार रूल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको हम मज़ीद अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम अपना पहला रूल समझते हैं। जो हमारा पहला रूल है वो कहता है, अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो पहले समझते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते कौन से हैं। आप देखें यहाँ पर मैंने लिखा है ही, शी, इट, या कोई भी पर्सन हो या किसी जगह का नाम हो या किसी जानवर का नाम हो अकेले, तो उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। और जो सिंगुलर वर्ब्स होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं कुछ। इज़ हो गया, वाज, डज और हैज़ जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर वर्ब्स हैं। ठीक है। तो अभी हम कुछ सेंटेंस इसके बारे में देखते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आप सबको। तो आप देख सकते हैं पहला एग्जांपल जो है, शी इज़ अ गुड वाइफ। तो शी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और इज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है। मतलब कि दोनों एक साथ एग्री करते हैं, शी सिंगुलर है और वर्ब भी हमने सिंगुलर लगाया। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है, ही वाज वे माई फ्रेंड। ही भी सिंगुलर है और वाज भी सिंगुलर है, दोनों एक साथ एग्री कर रहे हैं। तो मैंने जो बताया कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा रूल है वो कहता है, अगर सब्जेक्ट्स प्लूरल है तो उनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ठीक है। तो पहले तो हम देखें सब्जेक्ट्स प्लूरल कौन कौन से हैं। एग्जांपल दिए हुए हैं, यू, वी, दे, या फिर एक पर्सन या प्लेस या थिंग के बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे लोगों और बहुत सारे प्लेसेस के नेम्स को भी हम प्लूरल नेम्स कहते हैं। ठीक है। इसी तरह प्लूरल वर्ब्स जो होते हैं वो हैं डू है, आर, हैव एंड वर। ये वी आर नहीं है, ये वर है, गलती में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो अभी कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है, दे आर फ्लाइंग अ काइट। दे जो प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ हमने आर जो है प्लूरल वर्ब लगाया है, तो ये भी दोनों एग्री कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखें, अहमद एंड अली वर फाइटिंग फॉर मनी। अहमद और अली पैसों के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पर दो नाउन्स दिए गए हैं, अहमद और अली, जो प्लूरल से। ठीक है। तो अभी हम तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा रूल है वो कहता है, दो हों या दो से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस अगर हम उनको एंड के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमेशा वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल लगेगा। ठीक है। मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस एंड के साथ ज्वाइन होंगे तो फिर हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है। एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए मैंने लिखे। पहला एग्जांपल आप देखें, काशिफ, अली एंड रहमान हैव मर्डर्ड अ वुमन। काशिफ, अली और रहमान ने एक औरत को मार डाला। यहाँ पर आप समझ गए होंगे ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। मतलब ये, अगर एक से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस एंड के साथ हम ज्वाइन करेंगे तो हमेशा उनके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, ये आप जहन में रखें। ठीक है। अभी हम आखिरी रूल की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो का फाइनल रूल कहता है, जब भी सब्जेक्ट्स आर या ना नॉर के साथ हम ज्वाइन करेंगे तो हमेशा जो
वर्ब के करीब सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी सब्जेक्ट्स जॉइन होंगे आर या नार के साथ तो हमेशा जो सब्जेक्ट वर्ब के सामने लगेगा, करीब लगेगा, उसके मुताबिक हम वर्ब लगाएंगे। एग्जांपल्स देखें आप, दे आर, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यहाँ पर दे जो प्लूरल है लेकिन ही जो है सिंगुलर लगा हुआ है, तो हमने जो वर्ब इज़ लगाया है वो दे के मुताबिक नहीं लगाया, वो हमने ही के मुताबिक लगाया जो वर्ब के सामने है, करीब है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जब भी नार और आर के साथ सब्जेक्ट्स ज्वाइन होंगे एक से ज़्यादा, तब हम जो करीब सब्जेक्ट होगा वर्ब के साथ हम वही उसके मुताबिक वर्ब लगाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, नाइदर माई मदर नार माई सिस्टर्स वर नोइंग अबाउट इट। ना ही मेरी माँ ना ही मेरी बहनें जो है इसके बारे में जानती थी। यहाँ पर हमने जो वर्ब लगाया है वो माई सिस्टर्स के मुताबिक लगाया है। माई मदर वो सिंगुलर है, अगर उसके मुताबिक हम लगाते तो हमेशा आवाज़ लगाते, ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्ट माई सिस्टर्स वर्ब के करीब है उसी की वजह से हमने वो वर्ब लगाया है, और वो दोनों एक दूसरे का साथ एग्री करते हैं। और यही रूल कहता है कि जब भी आर या नार पे यूज़ होगा तो हमेशा जो करीब सब्जेक्ट होगा वर्ब के वो हमेशा उसके मुताबिक ही लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा सफ़र। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, तब तक आप अपना ख्याल रखें।